मुनिबा जी, ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं ठीक है। आपसे। आपकी शिक्षा जो है वो कहाँ तक हुई है? सर मेरी शिक्षा 12th तक हुई थी सर 2003 में। शादी हो गई 12th के बाद। हाँ, हाँ। तो उसके बाद सिंधु हो गई सर 1 साल बाद, तो 19 साल में ही सिंधु हो गई। तो फिर सर पढ़ाई से मैं दूर हो गई थी, मगर पढ़ाई मुझसे दूर नहीं हुई थी सर। ज़िंदगी ने एक मौका दिया फिर से वाह, मुझसे। वाह! तो मैं 2005 में सर मैं डीएड का एडमिशन मिल गया, सरकारी सीट मिल गई। तो तभी से मैं सिंधु को जब ये 9 महीने की थी माँ के पास छोड़ा, तो मैं 2 साल मैंने डीएड डिप्लोमा इन एजुकेशन किया सर। तो इसी वजह से हम यहीं पे शिफ्ट हो गए और महाराष्ट्र में मुझे कन्नड़ा सर मेरा कन्नड़ा मीडियम में हुआ डीएड, तो वो प्रॉब्लम हो गई सर मेरी। तो अभी आपको क्या उपाधि मिली है? सर अभी तक मैं अभी इम्तिहान जॉब पे नहीं नहीं दिया हूँ। है? सर क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई कि सर हस्बैंड रहते हैं महाराष्ट्र में, फिर मैं जॉब करने लगूँगी तो वहीं पे हो जाएँगे। फिर तो मैंने सोचा इस उम्र में तो अलग-अलग नहीं रह सकते सर, वो वहाँ पे नहीं आएँगे, तो घर छोड़ के। पति आपके क्या कर रहे हैं आजकल, पतिदेव? पतिदेव सर प्राइवेट ड्राइवर है सर, वो 25 साल से यही काम करते हैं। इतना कुछ आपने त्याग दिया अपने जीवन में। सर अभी भी ट्राई कर रही हूँ सर, अभी हाँ, आप गवर्नमेंट कोशिश एग्ज़ाम की करती रहिएगा। कर रही हूँ सर, अभी और हम एग्ज़ाम्स तो की यही तैयारी कर उम्मीद रही करेंगे कि आपका पूरा परिवार जो है हूँ। एक एक जगह साथ जा रह कर के रहे वो, कोशिश है कि कर नहीं? रहे हैं सर एक साथ है ना? रहने की। और सिंधु जी, आजकल आप क्या शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? सर मैं अभी रिसेंटली बीएससी एनेस्थीसिया में मैंने जॉइन किया अलाइड हेल्थ साइंस। ओह! हाँ, मैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में बिलोंग करती हूँ और उसके बाद मैं पीजी भी करना चाहती हूँ। ओह! ओके, हाँ, बहुत अच्छी बात है। जी सर। तो मुन्नी भाई, आपसे हम पूछना चाहेंगे यस सर। कि एक माँ होने के नाते आपको देखभाल करना पड़ता है, जितनी ज़िम्मेदारी आती है एक माँ पे, और साथ-साथ आप अपने आप को शिक्षित भी करें। कैसे किया आपने ये सब? सर उस वक़्त तो ये बहुत छोटी थी, तो मुझे पढ़ना था, वो खुशी भी थी और इसको छोड़ना वो भी दुःख था। हाँ, तो मैं रहती थी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। जो हम रहते थे सर एक सीमेंट फैक्ट्री थी, वहाँ एक कॉलोनी था, हम वहाँ रहते थे। पापा वहीं पे जॉब करते थे। तो वहाँ छोड़ के मुझे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता था सर। कॉलेज दूर था 30 किलोमीटर। तो मुझे सुबह-सुबह 7 बजे की बस पकड़नी होती थी। छोटी सोई हुई रहती थी सर, वो चेहरा भी नहीं देख पाती थी, मेरे में निकल जाती थी। सर मुझे कॉलेज में याद याद तो आता था सर, बच्ची उठ गई होगी, क्या कर रही होगी, खेल रही होगी या रो रही। सर सब बच्चे रोते थे तो अपनी माँ को ढूँढते हैं, सो के उठते भी अपनी माँ को ढूँढते हैं सर। जी, जी। सर मेरी बच्ची ने सिर्फ़ नानी का चेहरा देखा। जी, जी। आपका त्याग जो है, बहुत सम्माननीय है, और हर माँ के दिल में ये बात रहती है कि बच्चा जो है उसको अकेले छोड़ दिया है। 24 घंटे आपके मन में लगे रहते हैं, क्या कर रहा है, क्या खेल रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है। आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी माताजी ने इतना त्याग किया है। मैं तो हमेशा से ही कभी भी आपके मन में कुछ हो बोलने जी। तो आप बोल नहीं दीजिएगा। सर, बहुत अच्छी बच्ची है, अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ समझते हैं सर, मम्मी-पापा कितना कमाते हैं क्या। एक चीज़ के लिए भी कभी ज़िद नहीं किया सर, बचपन से गुड़िया के लिए भी उसने ज़िद नहीं किया सर, कभी कुछ नहीं माँगा सर उसने। बहुत सुखी परिवार रहे आपका, और इसी तरह की एक अंडरस्टैंडिंग रहे आप दोनों के सर बीच में और परिवार के बीच में। क्या बात है। और ओके। मुन्नी भाई जी, यस सर। आपने कहा कि शादी के बाद आपको लगा कि आपको और भी अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, और आप पढ़ाई भी कर रही थी। साथ-साथ आपने ये चुना कि हमको कुछ सिलाई का काम भी करते यस रहना सर। चाहिए। ऐसा क्यों किया? सर बच्चों के फ्यूचर के लिए करना पड़ा सर, जो हस्बैंड कमाते हैं ना सर, वो सिर्फ घर चलाने के लिए हो जाता है, लेकिन बच्चों के जो हमने अपने सपनों के साथ समझौता किया सर, बच्चों के साथ ना हो। उनके फ्यूचर के लिए उनको अच्छा पढ़ाया जाए, अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाए। तो इसी वजह से सर हस्बैंड जो भी कमाते हैं हम उसमें से घर भी चला लेते हैं और बच्चों को भी स्कूल फीस वगैरह मैनेज कर लेते हैं। और मेरे टेलरिंग के बारे में तो सर उसमें जो भी आता है सर 2-3 हज़ार, वही बड़ी हेल्प हो जाती है सर घर में। जी हाँ, जी, जी। तो
इसीलिए सर मैंने वो चुना। वो घर पे रह के घर भी संभाल सकते हैं, बच्चे को भी देख सकते हैं और उससे हेल्प भी हो ये जाएगी। बहुत अच्छी बात है। बूंद बूंद जो है वो कमाई का बाल्टी में पड़ता रहे, यस सर। ये बहुत अच्छी बात है। ऑलराइट मणिभा जी, आगे चलते हैं खेल में। यहाँ से ढेर सारी आप धनराशि जीत करके जाएं, ताकि आगे आपके सामने जो भी समस्याएं हैं वो सुधर जाएं। हैं? 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या सरकार द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित एक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है? Which of these is a government-funded health assurance program? Options: A, Digital India Mission, B, Khelo India, C, Swachh Bharat Mission, या D, आयुष्मान भारत PMJ। फंड बीमा कार्यक्रम डिजिटल इंडिया मिशन पीएमजे आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम। सर ऑडियंस पोल लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाए। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं? इसको अंकित कर दिया जाए। और ये आ गई आपकी ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। डी सबसे ज्यादा। काहे हंस रहे हैं आप? सर वही मैं सोच रही यही थी। बोल रही थी है ना? गेस किया। तो कभी कभी बेटी की बात को सुन लिया कीजिए। नहीं क्या सर मैं करें? ही बोल रही थी मम्मी सर। बोल जब रही बोलिए थी। क्या करें पहले? सर ऑप्शन डी को लॉक करें। डी पे ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। ऑडियंस को धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद। इधर भी हाँ।